गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 की हिंदी व्याकरण से सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर देखिए क्या है, वर्ण विचार। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ण विचार व्याकरण का पहला अंग होता है। इसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पहले जानिए कि वर्ण क्या होता है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जिसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के ज्ञान के लिए सबसे पहले वर्ण अर्थात अक्षर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि वर्ण जो होता है उसे किस तरह से वर्णमाला में रखा जाता है। तो जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। हिंदी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर, आइए स्वर जानते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और इसमें हम किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते और इसे बोलते समय हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है। ये कुल 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आगे देखते हैं। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। उसी तरह से दीर्घ स्वर ये वे स्वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ये कुल 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुप्त स्वर ये वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में दीर्घ स्वर की तुलना में अत्यधिक समय लगता है और इसके निर्देश के लिए बीच में हम इस तरह का एक चिन्ह लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओम। इसे बोलने में भी समय लगता है और इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अब ये है स्वरों की मात्रा है। स्वरों की मात्रा क्या होती है? स्वर के बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए ये एक तरफ स्वर दिया हुआ है और ये उसकी मात्रा है। इनको भी अगर हमें बोलना है तो हम ये बोलेंगे ऊ की मात्रा है, ऋषि की मात्रा है, ए की मात्रा है, आई की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्वर का बदला हुआ रूप ही क्या होता है? मात्रा होती है। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। सब व्यंजन अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। किसी व्यंजन में यदि अ स्वर नहीं मिला होता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगा देते हैं। र के साथ उ की मात्रा लगाने से रू बनता है। र के साथ उ की मात्रा लगाने से रू बनता है। ठीक है, आयोगवा। अब हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? आयोगवा भी होते हैं। ये वे स्वर होते हैं, ये वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार, तीसरा विसर्ग। अनुनासिक वे होते हैं जिन्हें मुख से बोलने जाने वाले स्वरों को मूल रूप में ही लिखा जाता है और जब इसे बोलते हैं तो नाक से ही इसका उच्चारण करते हैं। इसे चंद्रबिंदु की तरह इस तरह से लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, जैसे चांद, मुंह। अनुस्वार देख लेते हैं। जब किसी स्वर को बोलते समय अधिक जोर लगाने पर हवा केवल नाक से निकलती है, उसके ऊपर इस तरह का बिंदु लगाते हैं, ये वो अनुस्वार होते हैं, जैसे चंपक, नंदन, गंगा आदि। इसी तरह से विसर्ग देख लीजिए। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इसे 2 बिंदुओं से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, प्रातः, मूलतः। अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इसके उच्चारण में मुंह से हवा रुक रुक कर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। आइए व्यंजन के प्रकार देखते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके बोलने में प्राणवायु किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में कुल 25 होते हैं जो 5 वर्गों में बटे होते हैं। पहला वर्ग देखिए, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ढ और ढ क्रमशः ड और ढ व्यंजनों के विकसित रूप हैं। इनका उच्चारण मूर्धा है। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। आपने ये दो वर्ण देखे होंगे, ये अक्सर हमें मिलते हैं, जैसे पढ़ना, चढ़ना, इसमें ये व्यंजन होते हैं, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जो प्राणवायु के अवरोध की दृष्टि से स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य की स्थिति में आते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने में हवा बहुत कम रुककर बाहर निकलती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं, य, र, ल और व। ध्यान दीजिएगा, इन्हें य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन देख लीजिए, वे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में कुल 4 होते हैं, श, श और ह। इस तरह से हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिलाकर हो गए कितने? 33। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने थे हमारे? 11। अब इनके उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय जीवा हमारे मुख के जिस भाग को टच करती है, जिस भाग को स्पर्श करके आती है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे देखिए, कंठ, कंठ से हम इन वर्णों को बोलते हैं। तालु, ई, च, छ, ज, झ, य, मूर्धा से री, ढ, ढ, श, ये सब, और इसी तरह से ये सारे उच्चारण स्थान होते हैं। आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन का होता है। आपने देखा होगा संयुक्त व्यंजन भी हमारे वर्णमाला में दिखाई देते हैं। 2 से अधिक भिन्न व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त कहा जाता है। 2 व्यंजन के मिलने से इनका रूप भी बदल जाता है। जैसे क और श, ये ऑलरेडी आपने देखा है कि हमारे वर्णमाला में अलग स्थान रखते हैं, लेकिन जब ये 2 एक साथ मिलते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और दूसरा देख लीजिए आगे, त और र को मिलाकर त्र बनता है, ज और य को मिलाकर ग बनता है, स और र को मिलाकर श बनता है। इसी तरह से ये र के प्रचलित रूप हैं। एक तो र हम वर्णमाला में पढ़ते ही हैं, कुछ ये चिन्ह भी होते हैं जिन्हें हम र के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जब र व्यंजन किसी वर्ण से मिलता है तो उसका रूप ऊपर उड़ते हुए र की तरह हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर र में म लगा और ये हो गया कर्म। किससे मिला था ये? म क्या है? व्यंजन। व्यंजन से मिला तो ये ऊपर की तरफ जाकर र लग जाता है। उसी तरह से जब आधे व्यंजन में पूरा र मिलता है तो उसके 2 रूप होते हैं, जैसे क्रम और राष्ट्र। त्वदित व्यंजन जान लेते हैं। एक ही व्यंजन जब 2 बार आता है तो उसे त्वदित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, चित्त और बच्चा, इनसे बने हुए शब्द हैं। यहाँ देखिए, एक वर्ण पूरा है और एक आधा है। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, भारतीय, विज्ञान, स्वतंत्रता, इनको क्या किया है? हमने एक एक अक्षर को अलग अलग लिख दिया है। आइए दोहराते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। 2 या 2 से अधिक भिन्न व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन का जब 2 बार प्रयोग होता है तो वह त्वदित व्यंजन कहलाता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा और समझा। अब आप आगे भी इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।